देखो भाई, आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर है ये 23। मैंने धोखे से ही 22 नंबर लिख दिया, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन है उसका कलेक्शन करना। अब ये जो टॉपिक 23 नंबर है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है मेरे को। इस जो पेपर है ये पेपर फर्स्ट है, जिसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट और माइक्रोबायोलॉजी सेकंड है। नहीं, बायोकेमिस्ट्री सेकंड और माइक्रोबायोलॉजी सेकंड है। तो अभी कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है, इसमें ये नहीं बताई गई है कि ये बायोकेमिस्ट्री में बताना हमें इसके बारे में या माइक्रोबायोलॉजी में, इसलिए हम ये मिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर जो 23 है ये मेरी तरफ से नहीं है, जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो वेबसाइट है उस पर DMLT के सिलेबस है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में है ये टॉपिक, तो ये मिक्स ही पढ़ लेते हैं हम। इससे पहले जो मैंने 22 टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे बायोकेमिस्ट्री के हैं, ठीक। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। मतलब कि हमें जैसे ब्लड का सैंपल लेना है तो कैसे लेंगे, या यूरिन है या किसी भी और आगे चीज़ देखें किस किस की। इंट्रोडक्शन में चलते हैं, स्पेसिमेन क्या है पहले यही देख लेते हैं। सैंपल और स्पेसिमेन इजमिस है, आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि ये स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी क्वांटिटी में, जैसे 1 ml 2 ml 4 ml इस टाइप से, ऐसे नहीं कि 100 ग्राम 250 ग्राम। होल एंड इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। स्मॉल क्वांटिटी कोमा होल यहाँ क्यों यूज करो यार, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे स्मॉल क्वांटिटी तो समझ में आ रहा है कि छोटी सी मात्रा में लेना हमें इसको। चलो होल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आगे देखते हैं। एंड इज यूज्ड, और ये यूज्ड किया जाता है किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जो लेबोरेटरी में जांच होती हैं उनको जो कैरी आउट करने के लिए, उनको रिजल्ट बताने के लिए इस स्पेसिमेन का हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेफ कलेक्शन, सेफ कलेक्शन के प्रिंसिपल क्या है, एंड हैंडलिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल। मतलब इसका प्रिंसिपल बताना किसका, सेफ कलेक्शन का, और हैंडलिंग बतानी किसकी, क्लिनिकल सैंपल्स की, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या, इन प्रेजेंट इरा, जो प्रेजेंट वर्तमान समय चल रहा है, इरा का मतलब होता है युग। अब युग को छोड़ दो, समय समझ लो, जो प्रेजेंट समय है, प्रेजेंट टाइम है, या आज हिंदी में बोलो तो आज के ज़माने में, देयर आर ए लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज चल रही हैं, जैसे कि बोथ मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल। जो मेडिकल हैं या पैरामेडिकल पर्सनल हैं, मतलब कि जैसे कि डॉक्टर हैं या नर्स वगैरह हैं या लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हैं, सब पर्सनल शुड टेक स्टैंडर्ड, सबको क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो लेने चाहिए या उनको फॉलो करना चाहिए। वाइल डीलिंग, जब वो डील कर रहे हों विद द क्लिनिकल मटेरियल, क्लिनिकल मटेरियल के साथ जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो क्या है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन अपनानी चाहिए उसमें, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो या फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन, कोई भी हो, मतलब मेडिकल लाइन में काम करने वाला। तो उसी का इसीलिए सैंपल कलेक्शन का ये क्या है, एक तरीके से प्रिंसिपल है, और हैंडलिंग ऑफ क्लिनिकल सैंपल का मतलब ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। अब आगे चलते हैं। टाइप ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के टाइप कौन कौन से हैं, ब्लड है, जैसे यूरिन है, स्टूल है, बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड में स्पुटम जो बलगम है शायद वो भी आता है, देखेंगे आगे। सबसे पहले ब्लड में आ जाओ, हमें ब्लड का जो है क्या करना है, कलेक्शन करना है, तो सबसे पहले ब्लड पे आ जाते हैं। मेन टॉपिक तो वैसे यहाँ से शुरू हुई है, ऊपर तो इंट्रोडक्शन है, पर कोई बात नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। आगे ब्लड इज क्लोज्ड, क्या है, क्लोज्ड है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एक विशेष क्या कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो संयोजी ऊतक, ठीक। विच सर्कुलेट, जो कि सर्कुलेट होता है किसमें, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में घूमता रहता है। सर्कुलेट्स का मतलब ये है, इन एक क्लोज सिस्टम, एक बंद सिस्टम में, जो हमारी हार्ट है या ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, क्लोज ही तो, ठीक है। ऐसा नहीं जगह इधर उधर खून बह रहा पूरे शरीर में, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। अब अगर चलो, अबाउट 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अभी थोड़ा ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब मेथड तो अब शुरू हो गया है, मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन करेंगे तो कैसे, कौन कौन से मेथड है, देखो फिंगर प्रिक
मेथड। अब जैसे कि हमें रैंडम ब्लड शुगर लगानी है तो जैसे इस वाली उंगली में प्रिक करते हो, सुई से चुबा देते हैं और फिर इसमें ग्लूकोमीटर लगा देते हैं, तो उसके लिए ये वाली विधि अपनाते हैं। आ गया वीनस ब्लड, जो हम ज़्यादातर यूज निकालते हैं, ये सीफेलिक वेन से, मतलब यहाँ से जो निकालते हैं, मैंने दिखा दी कोनी के पास से, यहाँ से निकालते हैं, ये यहाँ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे है वीनस ब्लड कलेक्शन मेथड, और तीसरा है आर्टरी ब्लड कलेक्शन मेथड। आर्टरी बोले तो जैसे कि जहाँ ये मेरा हाथ है, जहाँ डॉक्टर पकड़ कर देखते हैं कि नब्ज़ तुम्हारी चल रही है या नहीं चल रही, इसको देखते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो उसमें ऑक्सीजन का लेवल चेक करना होता है तो आर्टरी से निकालते हैं, CO2 कितनी है, O2 कितनी है उस ब्लड के अंदर, वो चेक करते हैं इस विधि से। अब आगे चलते हैं फिंगर प्रिक मेथड पर। इट इज ए मेथड, ये क्या विधि है इन विच जिसमें ब्लड को क्या करा जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाई प्रिक का मतलब है चुबा के, प्रिकिंग द टिप ऑफ फिंगर की टिप पे, इसको टिप बोलते हैं। ये लोब ऑफ ईयर, जो कान के नीचे का लोब है, लटकी रहती है इसमें। एंड इन केस ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों में ये मतलब अक्सर करना होता है। इट में बी ऑब्टेंड फ्रॉम हेल, ये ऑब्टेंड की जाती है फ्रॉम हेल। इसकी मेरी समझ में से बाहर भी फ्रॉम हेल क्या है, हेल का मतलब तो नरक है वैसे। हाउएवर, हालांकि द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस इज टू प्रिक ए फिंगर, जो मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस है, जगह है, वो कौन सी, वो फिंगर ही है, वो भी ये वाली फिंगर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन तुम्हारे माइंड में आ जाएगी सब बात सही से। इट इज़ यूज्ड व्हेन, ये कब यूज होता है, ओनली फ्यू ड्रॉप, जब 1-2 बूंद की ज़रूरत होती है हमें, तब यहाँ से ब्लड क्या करेंगे, रिक्वायर होती, तब यहाँ से ब्लड लेंगे। इस प्रोसीजर को मतलब फॉलो करेंगे फॉर ब्लड कलेक्शन, ब्लड निकालने के लिए, ब्लड कलेक्शन के लिए। यूजिंग फिंगर प्रिक मेथड को मतलब इसमें यूज करेंगे जब कम ब्लड की ज़रूरत होती है। आगे नंबर 1, क्लीन द साइड। अब इसका प्रोसीजर देख लो, इस तरीके से प्रोसीजर ही है। क्लीन द साइड ऑफ ड्राई, एल्कोहल वगैरह स्वैप से उसको साफ़ कर लो ताकि बैक्टीरियल वगैरह तो ना हो, साफ़ हो जाए। फिर उसको सूखने दो। यूजिंग लैंसेट यूज करो, ठीक है ना। लैंसेट वो होता है जो बाहों में बांधते हैं, टाइट कर देते हो शायद, उसको बोल रहे हैं लैंसेट, ठीक है। प्रिक द साइड, और साइड को प्रिक करो, मतलब उसमें नीडल चुबो दो, ठीक। कलेक्ट द ब्लड को कलेक्ट कर लो। ड्रॉप्स, जो ब्लड की ड्रॉप्स हैं, बूंदें, उनको इकट्ठा कर लो। आफ्टर डिस्कार्डिंग द फर्स्ट ड्रॉप, शुरू की जो बूंद है उसको क्या करो, डिस्कार्ड कर दो, मतलब फेंक दो या निकलने दो। 1 या 2 बूंद निकाल सकते हो ताकि उसमें कोई टिश्यू वगैरह ना आ जाए। आ गया प्लेस द कॉटन स्वैब को क्या करो, उस जगह रखो जहाँ पे तुमने सुई चुबाई है, ऑन द कलेक्शन साइड, कलेक्शन वाली साइड। अब आ जाओ वीनस ब्लड कलेक्शन, ठीक। ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन से क्या करा जाता है, इसमें कलेक्ट करते हैं ऑफ द पेशेंट की। द ब्लड इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम सुपरफिशियल वेन, जो वेन हमारी ऊपर दिखाई देती है उन्हीं से करनी है। जैसे ये दिख रही है मेरे हाथ में, सुपरफिशियल वेन है। सुपर का मतलब ऊपर दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मीडियम सीफेलिक, जैसे कि ये दिखाई दे रही है मेरी, दिख रही है ये वाली। आगे बोला इसमें बेसिलिक वेन भी यहीं पे होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट, जब लार्ज अमाउंट में ब्लड लेना है तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब ब्लड ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब यहाँ से निकालो। वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं हाथ से। अब मेरे को कंफर्म याद नहीं रही कि बेसिलिक वेन शायद यहीं पे होती है या ये हाथ वाली है, पर यही होती है, कोनी के पास में रहती है। प्रोसीजर फॉर ब्लड कलेक्शन यूजिंग वेनस, जैसे ये भी एक तरीके से क्या थे, फिंगर वाले प्रोसीजर थे, लेकिन मैंने यहाँ पे एडिंग डाली नहीं, लेकिन इसमें डाल दी मैंने प्रोसीजर फॉर ब्लड कलेक्शन, ठीक है ना। इससे यूजिंग वेनस ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन साफ कर लो ये अल्कोहल से, ये जो भी स्प्रिट वगैरह रहती है तुम्हारे पास। द सिलेक्ट एरिया, फिर एरिया को सिलेक्ट कर लो। एल्कोहल स्वैब से जो मैं बता रहा हूँ। अप्लाई द टोर्निकेट बोलते हैं उसको, जो यहाँ बॉडी में बांधते हैं, ठीक है ना। टू द पेशेंट क्या, आर्म भुजा में क्या बांध दो, टोर्निकेट बांध दो। पेनिट्रेट करो क्या, द वेन एट द 20 से 30 एंगल पे क्या करनी है, सुई को तुम अपनी क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। कलेक्ट द ब्लड को क्या कलेक्ट कर लो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे तुम्हें जरूरत हो 1 ml 2 ml 4 ml, उस हिसाब से कलेक्ट कर लो।
इन द अप्रोप्रिएट ट्यूब, जो तुम्हारे हिसाब से जिस ट्यूब में करना है, ठीक है, रेड टॉप की, ब्लू है, पर्पल है, किस कलर में करनी है, जो सी जाँच करनी है उसके हिसाब से कर लो। रिलीज करो द टोनिकेट, टोनिकेट को हटा दो। प्लेस द कॉटन स्वैब, जो कॉटन की स्वैब है, मतलब जो जिस रुई सी जो चिपका देते हैं उसको ताकि ब्लड न निकले, उसको लगा दो ऑन द साइड जहाँ पे तुमने वेन पंचर करी थी वहाँ पे, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब आ जाओ 3 नंबर, आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। आर्टेरियल ब्लड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैसेस। इसमें क्या है, ABG करनी है, आर्टरी के अंदर जो O2, CO2 और PS वगैरह उसको देखना है। मोर डिफिकल्ट देन वेनस, वेनस से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से ब्लड निकालना। इंक्रीज प्रेशर इन आर्टरी मेक मोर डिफ़िकल्ट, आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है ब्लड का, इसलिए क्या है, मोर डिफ़िकल्ट होता है वेन के अपेक्षा। टू स्टॉपिंग ब्लडिंग, हाँ नहीं गलत बोल दी मैंने, मेक मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर यहाँ से तुम ब्लड का सैंपल ले रहे हो तो उस ब्लड को बाद में रोकना मुश्किल है जहाँ पर तुम नीडल को इंसर्ट करोगे या पंचर करोगे। अब आ जाओ आर्टेरियल सिलेक्शन। अब तुम्हें कौन सी आर्टरी से ब्लड निकालना है इसका भी सिलेक्ट करना। रेडियल, रेडियल मतलब यहीं पे जहाँ पे नब्ज देखते हैं, जहाँ पे ये मेरी उंगली जा नहीं रही, मेरे हाथ में फ़ोन में दिखा नहीं सकता, पर ये समझ लो यहाँ पे रहती है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ स्टेप, ठीक। आगे है फीमोरल। फीमोरल बोले तो इंगुइनल हर्निया का नाम सुना तुमने, जांग के यहाँ पर करवट में रहते हैं, प्यूबिक एरिया में, पेल्विस के आसपास साइडों में रहती है दोनों तरफ। और ब्रैकियल, ब्रैकियल भी कोई आर्टरी है, ये कहाँ पे रहती है मेरे तो याद रही नहीं अब, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट, जब हम इस आर्टरी से ब्लड निकालेंगे तो किस किस की चीज़ की जरूरत पड़ेगी, सिरिंज की पड़ेगी, नीडल की पड़ेगी, ग्लव्स की पड़ेगी, गोज पैड की जरूरत पड़ेगी, ट्यूब की पड़ेगी। ये सारी ज़रूरत इनमें भी पड़ेंगी, लेकिन मैंने ये यहाँ पर लिखी नहीं है तो तुम देख लेना, ठीक है ना। आगे देख लो मेथड कैसे, इसका बियर ग्लव्स, अपने ग्लव्स पहन लो, मास्क लगा लो। पोजीशन द पेशेंट आर, जो मरीज की भुजा है उसकी पोजीशन बना लो। फील द रेडियल आर्टरी को फील कर लो, इस वाले को। विद योर मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर, तुम्हारी मिडिल और इंडेक्स फिंगर्स से इंसर्ट द नीडल इनटू द आर्टरी एट 30 अंश के कोण पे, मतलब क्या करनी है, एंगल पे अपनी निडल इंसर्ट कर दो। ब्लड फिल इनटू द सिरिंज, ब्लड तुम्हारी सिरिंज में भर जाएगा। रिमूव निडल, सुई अपनी निडल जो हटा लो। फ्रॉम द साइड से, कौन सी साइड से, जहाँ पे निडल घुसेड़ी है हिंदी में बोलो तो। एंड अप्लाई कर दो क्या, गोज पैड, मतलब कोई रुई वगैरह जो लगाने वो लगा दो। टू स्टॉप द ब्लीडिंग को रोकने के लिए। प्रेशर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए उसको क्या दबा के रखो प्रेस करके, ठीक है ना, उसका प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ब्लड आने के चांस है। रिमूव निडल फ्रॉम सिरिंज से निडल हटा लो। एंड डिस्कार्ड, फेंक दो क्या, इन शार्प कंटेनर, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, इतने तो तुम एक बार पढ़ लोगे तो आराम से दिमाग में बच जाएगी बात, कोई बड़ी बात नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, वैसे ये टॉपिक में है नहीं, फिर भी देख लो। ब्लड इज प्रिजर्व, ब्लड को प्रिजर्व कर लो, सुरक्षित रखो, कितने से 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पज। जो तुम्हारे जो मोस्ट ऑफ द पर्पज हैं उनके लिए क्या क्या उद्देश्य हैं उसके हिसाब से। एंटीकोगुलेंट मिला दो, आर यूज्ड फॉर ब्लड प्रिजर्वेशन, ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए उसमें जो प्रिजर्वेटिव वो मिला दो, ये एंटीकोगुलेंट बोलते हैं उनको। फॉर एग्जांपल जैसे EDT है, प्रिजर्व ब्लड फॉर हीमोग्राम। अगर हीमोग्राम की जांच कर रही है तो EDT वाली वाइल में तुम ब्लड को प्रिजर्व करो, जिसमें DLC, TLC, HB रेटिकुलो काउंट कर रही है। एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट वाली तुम्हारी वो है वाइल है फॉर कोआगुलेशन स्टेज, तो उस कोआगुलेशन स्टेज के लिए कर रही है तो सोडियम सिट्रेट वाली वाइल में डालो, ट्राई सोडियम वाली। वार्म अप द प्रिजर्व ब्लड, जो तुमने ब्लड प्रिजर्व करके रखा उसको थोड़ा गर्म कर लो जब जांच करो, एट रूम टेम्परेचर पर रख दो उसको। एंड मिक्स द रोटेशन, और सेंटर उस रोटेशन वाली मशीन में डाल लो बिफोर यूज, उसको यूज करने से पहले। नंबर 2 पे है यूरिन। यूरिन में क्या है, यूरिन इज ए लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या लिक्विड है, द्रव है, और क्या वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ द बॉडी सेक्रेटेड, इसको बॉडी सेक्रेटेड करती है बाय द किडनी, किडनी के द्वारा थ्रू ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए। यूरिन स्पेसिमेन रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्या स्पेसिमेन है, ये कह रही दिखे लाइन, इम्पोर्टेंट टूल है। एक करेक्ट यूरिन रिजल्ट इज
इन्फ्लुएंस, ये जो करेक्ट यूरिन के रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है बाय द कलेक्शन मेथड, कलेक्शन के मेथड को। अगर तुम्हारा कलेक्शन मेथड सही नहीं है तो रिजल्ट गलत आने के चांस है। और जो तुम्हारा टाइमिंग है यूरिन का सैंपल लेने का वो भी प्रभावित कर सकता है रिजल्ट को। और जो तुम्हारे यूरिन को हैंडलिंग करने की प्रोसेस है या जो भी सिस्टम है वो तुमने सही से नहीं करा है तो भी क्या है, रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलेक्शन कैसे करना है। यूरिन सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन ए क्लीन ड्राई कंटेनर, जो प्लास्टिक की गोल गोल सी बोतल रहती है कुछ उस टाइप की, देखी भी होगी तुमने। एंड शुड बी एग्जामिन फ्रेश, और क्या है, एग्जामिनेशन जब तुम करो तो फ्रेश यूरिन को कर लो, ये कहनी चाह रही है, ठीक है ना। ऐसे ही 2-4 घंटा को रखो उसको, ऐसे मत करो। टाइप ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन के टाइप क्या है। एक तो अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन, जो सुबह सुबह सूसू करोगे सबसे पहली बार उठ के, उसकी भी जाँच कर सकते हैं। रैंडम स्पेसिमेन, एक वो यूरिन है जिसको कभी भी तुम जाँच करवा सकते हो। पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन, पोस्ट प्रेंडियल बोले तो शायद खाना खाने के बाद जो करवाएंगे यूरिन की जांच वो है। 24 आवर्स स्पेसिमेन, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करते रहो एक डिब्बा में, उसके बाद तुम करा लो उसको। एक मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन है, ये होती है तब जब ऐसे मान लो हमने 100 ग्राम सूसू करी है और होनी है हमें, ऐसे मान के चलो आइडिया मान लो 100 ग्राम सूसू लगी होगी तुम्हें, ये मान के चलो, और तुमने पहले मान लो 20 ग्राम या 40 ग्राम सूसू कर दे, फिर बीच में जो आवेगी 10 ग्राम उसको इकट्ठा कर लो, फिर बाद में जो बची उसको निकाल दो, ठीक है। अब आ जाओ अर्ली मॉर्निंग यूरिन स्पेसिमेन करनी, तो उसको कैसे कलेक्शन करेंगे। स्पेसिमेन ऑब्टेंड किया जाएगा ड्यूरिंग किसके दौरान, फर्स्ट यूरिनेशन ऑफ द डे, जो सुबह का सबसे पहले सूसू होगी उसको इकट्ठी कर लेंगे। इट हैज़ लोवेस्ट पीएच, इसका जो पीएच मान है वो बहुत लोवेस्ट रहता है। एंड द मोस्ट कंसनट्रेटेड, ये सबसे ज़्यादा गाढ़ा रहता है, इसकी सांद्रता ज़्यादा रहती है स्पेसिमेन की। रैंडम स्पेसिमेन, और रैंडम कभी भी देखें तो उसको कैसे करेंगे, स्पेसिमेन ऑब्टेंड एट एनी टाइम, ये तो कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, यूरिन कलेक्शन कर सकते हैं। कलेक्शन क्या, उसमें तो तुम बस वो डिब्बी दे दो और ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, और मरीज़ खुद ला के दे देगा तुम्हें वॉशरूम में जाकर, ठीक है ना, जितनी तुम बोलोगे उतनी भर के दे देगा। पोस्ट प्रेंडियल स्पेसिमेन, खाना खाने के बाद करनी है तो कैसे करनी, स्पेसिमेन ऑब्टेंड 2 आवर्स आफ्टर ए मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद उसकी सूसू ले लो और उसकी जांच करो। इट इज़ यूज्ड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन, ये क्या ग्लूकोज की एस्टिमेशन बताइए कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तुम्हारी सूसू में कितने % ग्लूकोज जा रही है, मतलब शुगर वगैरह की जाँच के लिए शायद ये होती। 24 आवर्स के लिए करनी है तो कैसे करेंगे, स्पेसिमेन ऑब्टेंड विथ 24 आवर्स, वही मैंने बताई एक डिब्बा में 24 घंटा में जितनी सूसू हुआ उसमें करते रहो, फिर उसको लैब में दे दो, उसकी जांच हो जाएगी तुम्हारी। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करना है, ये स्पेसिमेन ऑब्टेंड, ये स्पेसिमेन कैसे ऑब्टेंड करेंगे, फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द यूरिनेशन, यूरिनेशन का मतलब पूरी सूसू करने की जो प्रक्रिया है उसके बीच में से हमें ये लेनी है सूसू। फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए लेते हैं इसको। स्टेराइल कलेक्शन बोतल शुड बी यूज्ड, स्टेराइल कलेक्शन बोतल यूज होनी चाहिए, ऐसे नहीं उसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ पैरासाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम सूखी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये तो खैर सभी के लिए होनी चाहिए सूखी, ठीक है ना, ऐसे ना कि गंदी संदी है तो उसमें कैसे जांच हो पाएगी सही। प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, यूरिन को स्पेसिमेन को मान लो 2-4 घंटा का मिले रखना है तो कैसे, कौन से प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे इसमें, कैसे रखेंगे इसको। ऑल द स्पेसिमेन फॉर रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन शुड बी एग्जामिन विद इन 1 आवर, मतलब ज़्यादातर जो यूरिन के जो टेस्ट हैं वो 1 घंटा के अंदर हो जाते हैं। ऑफ द कलेक्शन के 1 घंटा के बाद अंदर कर लो, ये कहनी चाह रही। वहन यूरिन इज कैप्ट, यदि यूरिन को रखना है किसके लिए, लंबे समय के लिए, देन आवर, शायद कुछ कह रहे हैं लॉन्ग देन आवर कुछ कह रहे हैं, मतलब ज़्यादा घंटों के लिए है शायद ये कह रहे हैं। टू प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना नंबर में, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में से तो बोली जा रही, मल्टीप्लिकेशन को क्या है, रोकना है किसके को, बैक्टीरिया के को। फ्रीजर मिला कर इट शुड बी स्टोर्ड, ये स्टोर्ड होना चाहिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन ए रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसको तुम रख दो, अगर तुम 2-4-8 घंटा के लिए इसको रखना चाहते हो तो। आगे बोला सम केमिकल आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्व द यूरिन, कुछ केमिकल हैं जो क्या करते हैं,
यूज किए जाते हैं कैसे, प्रिजर्व की तरह फॉर 24 आवर्स, जो यूरिन को 24 घंटे के लिए सही से रख सकते हैं, ख़राब नहीं होने देंगे। ठीक, अब आ जाओ इसमें कौन कौन से केमिकल हैं। कंसनट्रेशन HCl, कंसनट्रेशन बोले तो गाढ़ी या सांद्र HCl। 10 ml ऑफ कंसनट्रेशन HCl इज यूज टू प्रिजर्व 24 आवर्स स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। सो उसको ये डायरेक्ट हिंदी में बताऊँ तो यूरिन को 24 घंटे तक ये क्या सुरक्षित रख सकता है, कुछ खराबी नहीं आने देगा। बोरिक एसिड, दिस इज डील फॉर यूरिन विच में रिक्वायर बैक्टीरियल कल्चर। अगर तुम्हें बैक्टीरियल कल्चर करना है तो बोरिक एसिड प्रिजर्व की तरह यूज करो ताकि यूरिन को सही से रख सके बैक्टीरियल जांच के लिए, जैसे तुम चाहते हो वैसे रखेगा। ठीक है। थाइमोल केमिकल बोले तो ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ थाइमोल के कुछ क्रिस्टल डाल दो। आर यूज किए जाते हैं टू प्रिजर्व की तरह 24 आवर स्पेसिमेन, 24 घंटा तक स्पेसिमेन को जो है यूरिन के को सही से ही रखेगा। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द टोटल प्रोटीन एंड क्रिएटिन। अगर तुम्हें टोटल प्रोटीन और क्रिएटिन देखनी है यूरिन में तब थाइमोल केमिकल मिलाओ, इसके क्रिस्टल मिलाओ। ठीक है ना। और 24 घंटे के अंदर पर कर लेना, ऐसे नहीं कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए उसके बाद तुम कर रहे हो तो रिजल्ट तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। वह जाओ 3 नंबर पर स्टूल। फेसिस मतलब पोटी इज एंड प्रोडक्ट, ये एंड प्रोडक्ट है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का, ऑफ द बॉडी की। स्टूल इज नॉर्मली क्या है, कंपोस्ट है ऑफ फूड रेजिड्यू, जो खाने का बचा हुआ मटेरियल बचा है उसका क्या है, ये कंपोस्ट है। आगे है मटेरियल सिक्रेटेड, ये सिक्रेटेड होता है थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन की वाल के द्वारा क्या होता है, सिक्रेटेड होता है। ये बात समझ में आई नहीं यार, चलो अब जो भी है। ये स्टूल एग्जामिनेशन इज क्या है, सीरीज है ऑफ टेस्ट, सीरीज है ये ऑफ टेस्ट की डन ऑन ए स्टूल स्पेसिमेन की टू डायग्नोज, जांच करने के लिए सर्टेन कंडीशन, कुछ खास कंडीशन है इफेक्टिंग जो कि प्रभावित करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। कुछ ऐसी जाँचें जो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती हैं, उन्हीं को जांच करने के लिए इस स्टूल की जांच करते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल, कैसे इसका सैंपल को करेंगे, सैंपल लेंगे इसका पोटी का, फिशिस का। मॉनिटरिंग स्पेसिमेन अबाउट 15 ग्राम, कलेक्ट इन ए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर। 15 ग्राम लेनी है ड्राई कंटेनर में। वी शुड कलेक्ट, हमें कलेक्ट करनी चाहिए अबाउट 15 ग्राम ऑफ मॉर्निंग स्पेसिमेन, मॉर्निंग की लेनी है। ठीक है। इन ए क्लीन एंड ड्राई कंटेनर, सूखे और क्लीन कंटेनर में। आगे कंटेनर यूज्ड फॉर स्टूल कलेक्शन, कौन सा कंटेनर यूज करना, डिस्पोजेबल, ताकि हम उसको बाद में डिस्पोज कर दें। विद वाइड माउथ, चौड़े मुंह का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, ये गिलास का भी हो सकता है। ठीक है। आगे है वैक्स्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, ये यार पता नहीं क्या वैक्स्ड कार्डबोर्ड बॉक्स, ये कुछ होगी पता नहीं, ये बॉक्स है डिब्बा की बात कर रहा है शायद, कुछ वैक्स्ड कार। आगे प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग स्टूल सैंपल, कैसे कलेक्ट करेंगे इसको। प्रोवाइड द पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, उसको कंटेनर को दे देंगे। द स्मॉल वुडन स्टिक बोले तो लकड़ी की स्टिक से पकड़ के या लकड़ी की स्टिक में रख के, ऐसा हो सकता है। देखते हैं आगे। एंड सूटेबल कंटेनर, एक सूटेबल कंटेनर विद ए लीक प्रूफ, लीक नहीं होना चाहिए। आगे लिख रहा लीक प्रूफ लिड, पता नहीं क्या लिड है। स्पेसिमेन मस्ट बी कलेक्टेड इन द लैब, फिर स्पेसिमेन को क्या लैब में कलेक्ट कर लेंगे। आगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटेस्टिनल पैरासाइट, अगर पैरासाइट का एग्जामिनेशन करना है तो क्या करना, पेशेंट शुड नॉट बी अंडर और टेकन मेडिकेशन। अगर तुम्हें पैरासाइट का पता लगाना है तो मरीज को दवाई नहीं खाई होनी चाहिए पिछले 2-4-8 दिन से। ठीक है ना। फॉर एटलीस्ट 2 वीक, 15 दिन से, नहीं तो हो सकता है उस स्टूल में फिर वो पैरासाइट मिलने के लिए आधे मरेंगे, हो सकता है सारे मर जाए, फिर वो कहाँ से मिलेंगे स्टूल में। इसलिए 15 दिन पहले तुमने कोई दवाई नहीं खाई होनी चाहिए, उसके बाद ये जांच होनी चाहिए। द स्पेसिमेन कलेक्शन के पहले 2 वीक पहले से कोई मेडिसिन नहीं ली होनी चाहिए। ये मॉर्निंग स्पेसिमेन बिफोर द ब्रेकफास्ट, बिना कुछ खाए खाली पेट के तुम्हें अपना सैंपल लेना है। ठीक है ना।
इज मोस्ट यूजफुल है फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, बिना खाए मॉर्निंग। द स्पेसिमेन मस्ट बी प्रॉपरली लेबल्ड, स्पेसिमेन उसको लेबल कर लो, किस मरीज का, उसकी उम्र, नाम से सब कुछ लिख लो। आफ्टर डाइवेक्शन ये कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन के बाद उसको लेबल कर लो। ऑल द स्पेसिमेन आफ्टर एग्जामिनेशन आर डिस्पोज्ड ऑफ, इसको क्या करो, डिस्पोज्ड ऑफ कर दो कंटेनर। प्रिकॉशन अंडर ड्यूरिंग कलेक्शन, अगर कलेक्शन के दौरान हमें कौन कौन से प्रिकॉशन बरतने हैं। द स्पेसिमेन कंटेनर शुड बी लेबल होना चाहिए। लेबल का मतलब इस पर नाम, उम्र और जी कुछ बीमारी के कुछ लक्षण लिख सकते हो, ये कौन सी जांच के लिए जा रहे हैं, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन है या कुछ और है, वो भी लिख सकते हो। विथ आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए और टेस्ट का नाम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट अनकवर्ड, ये क्या है, ये अनकवर्ड नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ में ढका होना चाहिए। ढका होने का मतलब जो कंटेनर हो उसको पॉलीथीन वगैरह में रख के देना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे नंगे हाथों में पकड़े डोल। इट शुड बी एग्जाम, इसका एग्ज़ाम होना चाहिए विद इन 1 आवर, 1 घंटा के अंदर। ओपन द कलेक्शन के 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। स्पेसिमेन शुड बी डिस्पोज्ड, स्पेसिमेन डिस्पोज हो जाना चाहिए प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। आफ्टर द एग्जामिनेशन के बाद उसको अच्छी तरह से डिस्पोज कर दो, फेंक दो या सही से करो, ताकि उसमें कुछ बीमारी हो तो किसी जानवर में न फैल जाए, कुत्ता बिल्ली, किसी कौवा हुआ कुछ भी हो सकता। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टूल सैंपल, कौन कौन से प्रिजर्वेशन है इसमें, सेवरल प्रिजर्वेटिव होते हैं आर अवेलेबल हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल अल्कोहल है, प्रिजर्वेटिव है, ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में मिलेगी, बिलियन के रूप में। 10% फॉर्मेल्डिहाइड सलाइन सॉल्यूशन है, इसको भी यूज कर सकते हैं। सोडियम एसीटेट फॉर्मेलिन फिक्सेटिव, इसको यूज कर सकते हैं। बॉडी, भाई मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है इसलिए मैं जल्दी पढ़ाऊँ। 4 नंबर पे बॉडी फिल्म, ठीक है। दीज आर डाइल्यूट, ये डाइल्यूट होते हैं, पतले होते हैं, वाटर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब पानी जैसे होते हैं, कंटेनिंग भरे होते हैं, किससे, डिजोल्व केमिकल से, केमिकल हो सकते हैं इसमें। दैट आर फाउंड, जो कि पाए जाते हैं किसमें, इनसाइड द सेल के अंदर पाए जाते हैं, एज वेल एज सराउंडिंग देम, और सेल के आसपास जैसे कि पाए जाते हैं वो सब रहते हैं इसके अंदर। इन द बॉडी वाटर मूव्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। इन द बॉडी, शरीर में वाटर मूव्स करता है थ्रू, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ऑफ सेल्स के। द फॉलोइंग फ्लूइड आर फाउंड इन बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स में कौन कौन से फ्लूइड पाए जाते हैं देख लो। CSF रीढ़ की हड्डी के अंदर, सीरस ये कहाँ पाई जाती है मेरी याद नहीं रही। साइनोवियल फ्लूइड घुटने वगैरह में। सेमाइनल फ्लूइड मतलब वो स्पर्म काउंट वगैरह के लिए। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा। इसमें यार बलगम नहीं दे रहा हमेशा, ये नहीं, चलो जो भी है इतने पढ़ते। टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, अभी बॉडी के फ्लूइड भी हैं देखो, जैसे दूसरी तरीके से देखें तो ये ICF, ECF इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। अब सबसे पहले हम इनको नहीं देख रहे, हम इन पे चलेंगे, ये है हमारे काम। CSF, सीरस, साइनोवियल फ्लूइड, सेमाइनल। तो सबसे पहले CSF पर, इट इज़ ए क्लियर, ये क्लियर है, कलरलेस है, फ्लूइड है, फाउंड पाया जाता है किसमें, इन ब्रेन एंड किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वॉल्यूम 100 से 200 ml होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन 0.3 ml पर मिनट बनता है, ये 600 से 700 मिलीलीटर पर डे, ठीक है ना। आ गए स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी, 1.005, ये MCQ में पूछ सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रिएक्शन क्या है इसकी, एल्कलाइन है, ये थोड़ा क्षारीय है, 7.3 से 7.4 pH है इसका। कंपोजिशन क्या है, वाटर 99.13%, सॉलिड है 0.87%। 2 टाइप ऑफ सॉलिड, इसमें 2 टाइप के सॉलिड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब आगे है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देख लो क्या है, एमिनो एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है और क्या है, लैक्टिक एसिड है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फेट है, फास्फेट बाइकार्बोनेट है। CSF का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इंजरी, चोट लगने से, बाई द एक्टिंग एज ए फ्लूइड सस्पेंशन, ये फ्लूइड भरा ही सस्पेंसर के रूप में चोट को रोक लेगा। इट कैरीज करता है न्यूट्रिशन, पोषण टू द ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट को हटाता है। बैठे बैठे थक गए, एक सेकंड हो। आगे है इट हेल्प, ये हेल्प करते हैं किस में, टू मेंटेन ए कांस्टेंट प्रेशर, ये प्रेशर को जो कांस्टेंट बना के रखता है किसमें, इनसाइड किसके, हेड के, एंड अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड भी। इट
कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मोइस्ट, ये ब्रेन को स्पाइनल कोड को थोड़ा गीला करके रखता है। कलेक्शन ऑफ CSF, कलेक्शन कैसे करना, मेन तो हमारे ये है, पर फिर भी ऊपर की पढ़ ली सही रहे। दीज आर डिफ़िकल्ट वे, ये का डिफ़िकल्ट है टू गेट द सैम्पल ऑफ CSF के सैंपल कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लंबर पंचर, जहाँ किडनी होती है वहाँ से इसमें पंचर करना। मेथड इज द मोस्ट कॉमन, ये मेथड जो मोस्ट कॉमन है। मेथड टू हैव दिस, मेथड क्या करता है, दिस स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड, ये स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा बाई द फिजिशियन, किसी फिजिशियन के द्वारा, स्पेशली ट्रेंड, जो स्पेशल ट्रेंड हो, टेक्नीशियन हो, और ये नर्स हो, ऐसा नहीं कोई भी निकालेगा। यू विल बी लाई योर साइड विद योर, क्या है, विद योर नी, मतलब जैसे कि हम ठंड के मौसम में सिकुड़ के सो जाते हैं, इस तरीके से लेट जाओ। पुल्ड कर लो अप टोवर्ड द चेस्ट, घुटनों को चेस्ट की ओर मोड़ लो। द चिन को टक्ड कर लो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। सम टाइम, कभी कभी, द टेस्ट इज डन सिटिंग, कभी कभी बैठा कर भी करते हैं इसको, सिटिंग अप, जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं उस टाइप से कुछ बैठा के टेबल पे तब करते हैं। बट बैंड फॉरवर्ड, आगे को मतलब झुका के, शायद ऐसा बोले। आफ्टर द बैक इज क्लीन, बैक को क्लीन कर लो। द हेल्थ केयर क्या कर लेगा, क्लीन कर लेगा। प्रोवाइड्स विल इंजेक्ट ए लोकल नंबरिंग मेडिसिन, कोई लोकल एनेस्थीसिया दे देगा जहाँ पर उतने एरिया में दर्द नहीं होगा, जहाँ पर सुई घुसेगी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में। इनटू द लोअर स्पाइन में स्टेराइल लंबर पंक्चर नीडल होनी चाहिए, ऐसा नहीं गंदी संधि हो पर तो चले कोई बैक्टीरिया तुम्हारे चलेगा फ्लूइड में तो ऐसी तैसे हो जाएगी। इज इंसर्ट, अंदर घुसेड़ी जाएगी। बिटवीन किसके, द फोर्थ एंड फिफ्थ, चौथी और पाँचवीं वर्टिब्रा के अंदर। टू ए डेप्थ, गहराई में कितनी में, 4 से 5 सेंटीमीटर। वंस द नीडल इज द पोजीशन CS, जब CS में पहुंच जाएगी। प्रेशर मेजर कर लिया जाएगा। एंड ए सैंपल ऑफ इट टू, जिन क्या है 10 ml के आसपास क्या कलेक्ट कर लो। लाइट भी नहीं आ रही यार, कितना हो रहा है यार अभी तो, मैं तो थक गया बताते। चलो देखते हैं, जितनी बनती है बन जाएगी। द नीडल इज रिमूव, नीडल को हटा लेंगे। द एरिया से, जहाँ एरिया इज क्लीन, जहाँ एरिया साफ़ किया था वहाँ पर, या जहाँ नीडल पंक्चर करी थी वहाँ पर। एंड एक बैंडेज इज प्लेस्ड, लगा देंगे ओवर द नीडल साइड, नीडल के साइड पर। यू में बी आस्क, तुम पूछ सकते हो, टू रिमेन लाइंग डाउन, तुम मरीज से पूछ सकते हो लेटने के लिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर लेटने के लिए। आफ्टर द कलेक्शन, अपना सैंपल लेने के बाद में। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन कौन से में, द कलेक्शन CSF स्पेसिमेन मस्ट बी एग्जामिन इमीडिएटली, ये तुरंत इसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। एटलीस्ट विद इन 1 आवर्स, 1 घंटा के अंदर कर लो ऑफ द कलेक्शन के। द स्पेसिमेन कलेक्टेड फॉर बैक्टीरियल कल्चर, जो एक स्पेसिमेन लिया गया किसके लिए लेगा, बैक्टीरियल कल्चर के लिए, जैसे कि कोई TB वगैरह के बैक्टीरिया तो नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम। शुड नोट बी स्टोर नहीं होना चाहिए इन ए रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में इसको नहीं रखना और बैक्टीरियल कल्चर करना। बिकॉज नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज किल्ड, वो मर जाएगा उसका बैक्टीरिया। बाई एक्सपोजर से, किसके, ठंड के एक्सपोजर से वो मर जाएगा। सेल्स आर रैपिडली लाइज, सेल बहुत जल्दी टूटेंगी। आफ्टर द कलेक्शन के बाद में ऑफ CSF के। हैंस अर्जेंट एनालिसिस, इसका क्या है, अर्जेंट एनालिसिस करना ऑफ CSF का ये नेसेसरी आवश्यक है। द स्पेसिमेन इज डिफ़िकल्ट है टू कलेक्ट करना, इसलिए हमें इसकी जल्दी से जांच कर लेनी है, यानी फिर दोबारा निकालना पड़े। इट इज़ नेसेसरी, ये क्या है, आवश्यक है। टू स्पेसिमेन केयरफुली एंड क्या इकोनॉमिकली, ये बहुत इकोनॉमिकली और स्पेसिमेन केयरफुली क्या बहुत मतलब आवश्यक है, ये कहनी चाह रही। इधर कर लेते हैं इसको। सीरस फ्लूइड नंबर 2 पर सीरस फ्लूइड में क्या, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, ठीक है ना, 3 तरह का ये फ्लूइड है। प्लूरल मतलब फेफड़े में, पेरिकार्डियल दिल की झिल्ली में, पेरिटोनियल पेट की झिल्ली है जिसमें सारे ऑर्गन बंद रहते हैं, लीवर, गुर्दे वगैरह। प्लूरल फ्लूइड कैसे करना, प्लूरल फ्लूइड इज द प्रेजेंट किस में होता है, बिटवीन द 2 लेयर, 2 परत में, ऑफ द प्लूरा की, जिसमें फेफड़े बंद रहते हैं। द प्लूरा मेड अप, किससे बनी होती है, 2 लेयर से, ऑफ द मेम्ब्रेन, झिल्ली की, दैट जो कि कवर करते हैं किसको, लंग्स को, एंड लाइन अप द चेस्ट की क्या बनाती है, लाइन बनाती है।
द एरिया इन द लंग्स दैट कंटेन, जो कि भरा होता है प्लूरल फ्लूइड से, इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी, उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। नॉर्मली देयर इज ए स्मॉल अमाउंट, ये क्या है? नॉर्मली बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ऑफ प्लूरल फ्लूइड के इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में, दैट जो कि 10 से 20 ml होता है। डेंगू वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ और किसी को मेरी वीडियो देखनी है फ्लूइड कैसा दिखता है फेफड़े में, तो उसकी देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पर। कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, कलेक्शन कैसे करना है इसका? पेशेंट शुड बी डायरेक्टेड टू सिट ऑन द एज ऑफ ए चेयर, एक चेयर पर मरीज को बैठा लो, और एन बेड, एक बेड पे बैठा लो चाहे, विद हिज हेड एंड आर्म रेस्टिंग टेबल ऑन टेबल, और उसकी भुजा जो है क्या है? टेबल पे आराम से रख लो, ये फोन डोन ना हो जाए। आगे है क्लीन द स्किन को क्लीन कर लो अराउंड द इंसर्टेशन साइड, जहाँ पे तुम्हें इंसर्ट करना है, एंड क्या करना है? ड्रेप एरिया, क्या है? ड्रेनेज एरिया, जहाँ से मतलब लेना है उसको कह रहा है। ये लोकल पेन किलर, एक लोकल पेन किलर मेडिसिन दे दो, इज इंजेक्टेड की जाएगी इनटू द स्किन में, विच इज द स्टिंग्स ए बिट बट ओनली फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो कुछ सेकंड के लिए उस एरिया को क्या कर देगी? बेहोश कर देगी, सुन्न कर देगी सामान। द थोरेसेंटिसिस नीडल इज इंसर्टेड एबव द रिब इनटू द पॉकेट ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड की पॉकेट है उसमें क्या करनी है? नीडल को हमें इंसर्ट करना है, जिसको थोरेसेंटिसिस बोलते हैं। एज फ्लूइड ड्रेन इनटू ए कलेक्शन बोतल, फ्लूइड को क्या कर लेंगे? कलेक्शन कर लेंगे बोतल में। मैनी प्यूपिल कफ ए बिट एज द लंग्स री एक्सपेंड, जब कोई मरीज कभी कभी खांस जाते हैं तो लंग्स क्या कर जाते हैं? री एक्सपेंड कर जाते हैं, टू फिल द स्पेस, जिससे कि स्पेस बढ़ जाता है। हेयर फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड है। हेडविन, समझ में नहीं यार, वहाँ पे शायद एयर वगैरह बढ़ जाएगी, जहाँ पे फ्लूइड है। ये क्या नहीं चाह रहा है? हेडविन, फ्लूइड हेडविन। चलो अभी ये छोड़ो। स्टोरेज कैसे करना है इसका? सैंपल कैन बी स्टोर्ड, सैंपल को स्टोर कर लेंगे इन ए रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर कितने सेंटीग्रेड पर? 4 सेंटीग्रेड पर। अब आगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अगर दिल की झिल्ली में है तो कैसे करनी है? द हार्ट इज सराउंडेड बाई ए प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो दिल है एक झिल्ली के अंदर क्या है? प्रोटेक्टेड रहता है। द पेरिकार्डियम में दिस कॉल्ड नॉर्मली पेरिकार्डियम, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्रोड्यूस करती है, बनाती है क्या? पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो क्या है? सीरस फ्लूइड है। सीक्रेटेड होता है किससे? बाय द सीरस लेयर से क्या है? सीक्रेटेड होता है वो पेरिकार्डियम की इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी, किसमें को बनता है? ये पेरिकार्डियल कैविटी में। इन ए हेल्थी एडल्ट देयर इज अप टू 50 ml होता है ये एक एडल्ट मरीज मेल में, मेल हो या फीमेल हो, ऑफ क्लियर स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड, मतलब एक भूसा के रंग का होता है, जैसे गेहूँ का भूसा होता है उस कलर। नॉर्मली ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज द रेट ऑफ फ्लूइड प्रोडक्शन एंड डो का एब्जॉर्बेशन आर अबाउट द सेम, जितना बनता है और उतना ही खर्च होता रहता है। ये क्या नहीं चाह रही। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल इफ्यूजन के फंक्शन क्या है? द फ्लूइड एक्ट एज हार्ट पंप, जैसे कि जब हार्ट पंप करता है, और द मूवमेंट करता है ऑफ द हार्ट मूवमेंट करता है, मूविंग फ्रैक्शन होती है जिसमें, एज द हार्ट पंप, जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, मतलब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब उसमें फ्रैक्शन होती है, तो उसको फ्रैक्शन होने के लिए थोड़ी मोस्ट की तो ज़रूरत है ना, नमी की, तो वो ये नमी बना कर रखता है। कलेक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेशेंट प्लेस्ड ऑन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा लो, मतलब कि जैसे हम खटिया पर लेटते हैं बिल्कुल सीधे वैसे लेट जाओ। द स्किन इज स्टेलाइज, स्किन को स्टेलाइज कर लो, एंड लोकल एनेस्थीसिया दे दो। अब आगे है यूज 3 इंच 6 से 20 गोज की नीडल क्या है? इंसर्ट कर दो। आइडेंटिफाई द एनाटोमिक लैंडमार्क
तुम्हें एनाटोमी आनी चाहिए सही से, उसके हिसाब से क्या लैंडमार्क एंड सिलेक्टेड कर लो। ए साइड, एक साइड फॉर नीडल इंसर्शन, जहाँ तुम्हें सुई घुसानी है अंदर वो साइड तुम सिलेक्ट कर लो। इंसर्ट द नीडल, नीडल को अंदर कर दो इमीडिएटली, तुरंत एट द 30 से 45 डिग्री पे एंगल पे क्या इंसर्ट कर दो। डायरेक्ट द नीडल टोवर्ड, डायरेक्ट नीडल क्या हो जाएगी द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर की तरफ से घुसानी है। एस्पिरेट ड्यूरिंग इंसर्सेशन, इंसर्सेशन के दौरान क्या हम एस्पिरेट कर लेनी है पेरिकार्डियल फ्लूइड। वंस फ्लूइड इज एनकाउंटर्ड, जब एक बार फ्लूइड एनकाउंटर हो जाए, स्टॉप आना बंद हो जाए। एडवांसिंग द नीडल, नीडल में एंड द कंटिन्यू एस्पिरेटिंग, ये कह रहा फिर कंटिन्यू रखो एस्पिरेशन, कैसा ऐसा कह रहा है। लीव द नीडल, नीडल को छोड़ दो इन द प्लेस में एंड सिक्योर इट, और इसको सिक्योर कर लो इसको। प्रिजर्वेटिव मिलाने पेडिकल में कौन कौन से मिलाने, 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्टेड किया जाएगा इन ए रेड और ग्रीन टॉप वाली वाइल में, हेपेरिन बोल जिसमें एंटीकोगुलेंट रहता है हेपेरिन। ट्यूब आर ग्लूकोज एस्टिमेशन, जो कि ग्लूकोज के एस्टिमेशन में भी काम आती है। ए लवेंडर टॉप EDTA ट्यूब फॉर सेल काउंट, अगर सेल काउंट करनी तो लवेंडर टॉप की में करना। स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए। और माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए 200 से 500 ml ऑफ फ्लूइड इन क्लियर कंटेनर फॉर साइटोलॉजी, अगर साइटोलॉजी की जांच करनी है 200 से 500 ml होना चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा है, 200 से 500 ml गलत है। 200 का 500 ml का आधी किलो पानी, आदमी वैसे ही मर जाएगा। ये हो सकता है 20 से 50 ml हो सकता है। अब आ जाओ पेरिटोनियल फ्लूइड, जो पेरिटोनियल झिल्ली है जिसमें हमारे लीवर, गुर्दे, आंतें वगैरह सब बंद रहती हैं, उस झिल्ली में पेट में पानी आ जाए तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। उसमें है तो कैसे करेंगे, पेरिटोनियल फ्लूइड इज लिक्विड है, एक लिक्विड है मेड अप ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये किसमें बनता है, एब्डोमिनल कैविटी में बनता है। नॉर्मली पेरिटोनियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस बनता है बाई मीसोथेलियल सेल्स इन पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की जो मीसोथेलियल सेल्स हैं उनमें ये बनता है। इन हेल्थी एडल्ट देयर इज अप टू 50 ml ऑफ क्लियर स्ट्र कलर्ड फ्लूइड, ये क्या है 50 ml होता है नॉर्मली एक मरीज में, और भूसा के कलर का होता है। इट कवर मोस्ट ऑफ द इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन, ये क्या कवर करती है पेरिटोनियम, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन को कवर करती है। एन इंक्रीज वॉल्यूम, इसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम क्या कहलाता है, पेरिटोनियल फ्लूइड कहलाता है। इज कॉल्ड एसाइटिस, जिसको एसाइटिस भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। इट इज़ आल्सो नाउन ऑफ एसाइटिस फ्लूइड, ये इसको एसाइटिस फ्लूइड भी बोलते हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब आ जाओ साइनोवियल फ्लूइड, घुटने पर आ जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड इज आल्सो नाउन एज जॉइंट इज ए थिक लिक्विड, ये गाढ़ा लिक्विड है, लोकेटेड होता है किसमें, बिटवीन योर जॉइंट, तुम्हारे जोड़ों के बीच में रहता है। द फ्लूइड कसिन द एंड्स ऑफ बोन्स एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये बोन में चोट लगने को धक्का है या चोट इंजरी उसको रोकता है और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, चुरुर चुरुर ना बोलें उनको रोक लेगा तुम्हारे घुटने। ये साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस इज यूज्ड, ये यूज एनालिसिस किया जाता है किसके लिए, हेल्प डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है किसकी, दिस कोज ऑफ जॉइंट पेन, पेन और इन्फ्लामेशन है जॉइंट में उसके लिए। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस, ये किस में उत्पन्न बनता है, बाय द इनर मेम्ब्रेन किसकी, ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की इनर मेम्ब्रेन में बनता है। एंड सीक्रेट होता है किससे, इनटू द जॉइंट कैविटी, मतलब जॉइंट कैविटी में सीक्रेटेड होता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड के फंक्शन क्या है, द साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये ग्रीस की तरह काम करता है फॉर द मोमेंट्स, चलने फिरने में, ऑफ द जॉइंट, जोड़ के लिए। एंड रिड्यूसिंग, और कम करता है फ्रिक्शन, घर्षण को। ड्यूरिंग जॉइंट मूवमेंट, जब जॉइंट की मूवमेंट होती है तो घर्षण को भी कम करता है। एब्जॉर्बिंग शॉक, कोई शॉक वगैरह लगा, मतलब मैंने बताई थी चोट वगैरह कुछ मार दो तो उसको भी ये रोकता कुछ हद तक। सप्लाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करते हैं। कलेक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड को कलेक्शन कैसे करना, साइनोवियल फ्लूइड कैन बी कलेक्टेड बाय सर्जन, सर्जन के द्वारा कलेक्टेड होता इन ए प्रोसीजर टर्म, एक प्रोसीजर की टर्म है जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ्रोसेंटेसिस, आल्सो नाउन एज जॉइंट एस्पिरेशन, इसको जॉइंट एस्पिरेशन भी बोलते हैं। द फ्लूइड इज सेंट टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस,
फिर क्या है, लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है एनालिसिस के लिए। स्टोरेज किस में करते हैं इसका, स्टोर्ड विद एंटीकोगुलेंट ईडीटी वाइल में या हेपेरिन वाइल में इसको स्टोर करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जामिनेशन से पहले। सेमाइनल फ्लूइड मतलब कि जो हम स्पर्म काउंट करते हैं उसको बोलते हैं, या सीमेन बोल सकते हैं इसको। सेमाइनल फ्लूइड इज एन ऑर्गेनिक है, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। दैट में कंटेन स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ ये स्पर्म से भरा हुआ होता है। इट इज सीक्रेटेड बाई सेक्सुअल ऑर्गन, इस सेक्सुअल ऑर्गन से सीक्रेट होता है ऑफ मेल के, एंड कैन फर्टिलाइज और फर्टिलाइज करता है किसको, फीमेल के ओवा को। सेमाइनल फ्लूइड इज आल्सो नाउन एज सीमेन भी बोलते हैं इसको, मैं हिंदी बोलते वीर्य बोलते हैं। पर्पज ऑफ द टेस्ट का पर्पज क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्टिलिटी, मतलब बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता उसके इन्वेस्टिगेशन में इसकी जांच करते हैं। आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट के ऑप्शन को आइडेंटिफाई करता है कि ट्रीटमेंट करना है इस मरीज का या नहीं। 30 सेकेंड विल बी रेडी। डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ सीमेन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आईवीएफ के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सीमेन का भी एनालिसिस करते हैं। सैंपल कलेक्शन करना, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट सीमेन आफ्टर 3 days ऑफ सेक्सुअल एब्सेंट, मतलब 3 दिन पहले उसने सेक्स नहीं किया हो। 2 सेपरेट सैंपल, 2 हमें सैंपल की वो देनी है, क्या करनी है, लिस्ट 7 days अपार्ट शुड बी एनालिसिस। 2 सेपरेट सैंपल, 2 अलग अलग सैंपल लेने एटलीस्ट 7 days पार्ट, पता नहीं यार ये क्या करी, एनालाइज मतलब 2 डिब्बे लेने उनमें अलग अलग जांच करनी, शायद ये कह रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंट शुड बी कंसेंट, द ड्यूरेशन ऑफ एब्सेंट, जिन दिनों में सेक्स नहीं करा वो क्या होने चाहिए, कंसेंट होने चाहिए। प्री बाउंड 21 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेराइल नॉन टॉक्सिक वाइड माउथ कंटेनर होना चाहिए जिसमें ये तुम्हें भरना। प्रिकॉशन क्या है, वॉश हैंड विथ सोप, हाथ धोने चाहिए सोप से। एंड लेट देम ड्राई, उसको फिर सुखा लो। ग्लैंड्स आर द पेनिस, पेनिस क्या करनी है, शुड बी क्लीन होना चाहिए। विद ए वेट प्रॉपर टॉवल, सूखी टॉवल से क्या कर लो, उसको साफ कर लो। कीप द सैंपल एंड बॉडी टेम्परेचर नॉट सनलाइट, मतलब बॉडी का टेम्परेचर सही होना चाहिए, सनलाइट में नहीं रखना चाहिए उसको। ये क्या नहीं कह रही है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा अभी मैंने, थोड़ी मेरा फ़ोन होने वाला स्विच ऑफ। ये देख लो और दोबारा बता दो, प्री वार्न, मरीज को पहले वार्न कर दो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ वो सैंपल दे रहा हो सकता है, ये कह रहा है। स्टेराइल और नॉन टॉक्सिक वाइड चौड़े मुंह की तुम्हारी बोतल होनी चाहिए जिसमें वो अपना इजैकुलेट करेगा सीमेन। 2 सेपरेट सैंपल लेने हैं एट लीस्ट 7 days अपार्ट शुड बी एनालाइज्ड। यार ये समझ में नहीं आ रही, बस ये लाइन ये कह रही है सैंपल को एक बोतल में ना लेकर 2 बोतल में लो, या एक में जैसे मरीज ने दे दिया तो उसको 2 भागों में बांट लो, फिर 7 दिन के अंदर कुछ करना है उसका, ठीक है। मरीज को सैंपल देने से पहले 3 दिन पहले से कोई सेक्स वगैरह नहीं करना है, ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई, 48 मिनट की हो गई यार, पर इसको पढ़ लोगे तो मैं तो सब कुछ आ जाएगा समझ में, ठीक। अभी वीडियो करते बंद, फ़ोन होने वाला अभी मेरे स्विच ऑफ। यार भाई मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो, नहीं करना तो भी तुम्हारी मर्जी है।